अभी तो ट्रम्प जी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी हिंदुस्तान के लिए भी बातें करनी है, इसराइल के लिए भी करनी है। और अजीम पाकिस्तान की बात तो पूरी दुनिया के मुंह पर है, पूरी दुनिया की जुबान पर है कि पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद पूरी दुनिया कहती है सिवाय आपके। लेकिन मुझे लगता ही है कि कुछ दिन में आप भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, क्योंकि आपको भी मरने से बचाया ट्रंप ने, आपको हमारे हाथों से शिकस्त खाने से बचाया ट्रंप ने। देखें, उसका एहसानमंद रहिए ट्रंप का, आप एहसानमंद रहिए पाकिस्तान का, आप एहसानमंद रहिए तमाम मुस्लिम ममालिक का, जो नहीं चाहते जंग, जो नहीं चाहते लोगों का मरना। तो ये बात तय है कि पाकिस्तान अजीम से अजीम तर बनेगा और पाकिस्तान इस मुआहदे में शामिल भी होगा। मुआहदा कहीं भी साइन होगा, इंशाअल्लाह मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ मुनीर साहब भी वहाँ मौजूद होंगे, मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद होंगे। आप बेफिक्र रहिए। कल तक आप मेरे आज़ाद कश्मीर के बारे में उल्टे सीधे प्रोग्राम कर रहे थे, मैं आपसे ये मुसलसल कह रहा था, देखिए ये जो कुछ दहशतगर्दी हो रही है, जिसके पीछे आपकी पूरी हालात वाक़यात के सबूत था, साबित था कि आप लोग करवा रहे हैं चंद लोगों को फंडिंग करके, वो भी ख़त्म हो गया। अभी आपने ये बात पकड़ ली कि ट्रंप ने हमें धुतकार दिया, ऐसा नहीं है। ट्रंप हमारे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ मुनीर से इतना ही प्यार करते हैं जितना वो अपने लोगों से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं जितना वो अमेरिकन से प्यार करते हैं। तो इससे बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान आपको वो करके दिखाएगा जो आपको सोच में भी नहीं होगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अजीम बन चुका, अजमत की निशानी बन चुका, जंग रुकवा चुका। अब आप जो मर्जी प्रोपेगेंडा डॉक्टर पाकिस्तान इरशाद के अहमद खिलाफ जी। कीजिए, पाकिस्तानियों के। डॉक्टर इरशाद, आप भारत के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, आपको याद दिलाती हूँ पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं। रोहित जी, अपने लोगों को मरवा दिया ईरान अमेरिका के इस जंग में, पीओके में लोगों को मार रहे हैं, बलूचिस्तान में लोग छाती पीट रहे हैं, अफगानिस्तान में ये पिट रहे हैं और अब्राहम अकॉर्ड में घसीटे जा रहे हैं, लेकिन वाहवाही अभी भी करना नहीं छोड़ रहे हैं। आप कैसे कबूल करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री का इनके अब्बा जान ने कबूतर बना दिया है, मैसेंजर की भूमिका में बना करके छोड़ दिया गया और प्रोपेगेंडा हम फैला रहे हैं? शायद इरशाद अहमद साहब को ये नहीं पता जी। कि आधे घंटे पहले जो डील हुई है उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट आया है ईरान की तरफ से कि हम स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। मतलब डील तो हो गई फेल। दोबारा आप ये डील दोबारा फिर देख लीजिए, आप सामने आई है, कहाँ चली। आप तो सीज़फायर भी करा के आए थे, कल परसों तो क्या हो रहा था। तो आपने रिलैक्स कीजिए। अच्छा, आपके कंट्री में लोग मर रहे थे, आप ईरान के लोग बचा रहे थे। आपके इंटीरियर मिनिस्टर जिसका काम है कि अपने कंट्री के लोगों को मरने से बचाएं, अपने कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को देखें, वो तेहरान बैठ के ईरानियों को बचा रहे थे। उनकी ड्यूटी ये नहीं बनती थी कि अपने कंट्री में लोग मारे जा रहे हैं उनको थोड़ा सा ख्याल रख ले, नहीं, ठीक है ना। ठीक है, अब ऐसे एक बात है, आप पॉलिटिशियन हैं तो आप चमचागिरी क्यों कर रहे हो कि जो लोग अपने कंट्री के लिए लॉयल नहीं। आपने जंग रुकवा दी, लोगों को मरने से बचाया। अरे आपके अपनी कंट्री में पीओके में क्या हो रहा था, वही हो रहा था जो आप 20-30-40 साल से बोलते आए कि पाकिस्तान इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में होता है। वही आप क्या हो रहा है, पैलेट गन गोली चल रही है, लोग मर रहे हैं। जो आप बोलते थे, आपका तो झूठा प्रोपेगेंडा था। हमारे पास तो वीडियो है, आपके वीडियोस हैं कि गोली मारी, आदमी नीचे गिरा, उठ के फिर भागना शुरू हुआ, फिर गोली मारी उसको। उसके पास कोई गन नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी उस आदमी का, निहत्तों में गोली चला रही थी आपकी आर्मी वहां पे। और उसके बाद तो बोल रहे हैं कि ये वर्दी में नहीं है आदमी, है ना, ये पुलिस की वर्दी में। पुलिस ही मार रही थी तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना, तो वो तेहरान में बैठा था। क्यों बैठे थे तेहरान में भाई साहब? यही आदमी, यही लोग, आपके आर्मी चीफ की ड्यूटी थी कि वो संभालने सिचुएशन को। वो ईरान बैठे क्या कर रहे हैं ईरान में? ईरान में आप तो 3-4 महीने से डायलॉग करा रहे हैं ना, आपकी तो कोई सुन ही नहीं रहा। आपके सुन ही रहे होते तो बाद स्टीव पेट्कोव आए थे आपके पास, एक बार आए, स्टीव पेट्कोव छोड़ दीजिए, जेडी वैस आए थे, वो तो एग्रीमेंट हुआ नहीं, फिर उसका दूसरी बार आने से ही मना कर दिया। आपकी कितनी सुन रहा है, कौन सुन रहा है, ये तो पता ही है। और आपके तरफ से कितने स्टेटमेंट्स आए कि हम करवा रहे हैं, कितने स्टेटमेंट्स आए कि हम करवा रहे हैं। हाँ जी, मैं नहीं चाहता था दरमियान में मैं बोलूं। देखिए, आप जो कुछ बोल रहे हैं, क्या वो हकीकत नहीं है कि हमने जंग रुकवाई? क्या हकीकत नहीं है उसके पीछे भी आपके वज़ीर आज़म क्या? क्या हकीकत नहीं है कि इजराइल वज़ीर आज़म आपके गए? अरे रुक गई क्या? 3 महीने में रुक गई, लगाई, आपने रुकवाई, रुक गई।
रुकी है नहीं, आप कह रहे हो हमने रोक पाई। रुक चुकी जंग। जंग रुक गई है क्या? जंग ना रुकती, यहाँ पे जंग ना यहाँ रुकती मिसाइल अभी चल रहे तक, हैं। अभी तक तबाही ऐसी परसों होनी थी परसों पूरी जॉर्डन दुनिया में में। अमेरिकन बेस पे जो मिसाइल गिरा था वो जंग रुकी हुई थी, या ईरान पे जितने हमले हुए थे जंग रुकी हुई थी? कौन सी देखिए मैं रुकवाई ये कह रहा आपने? हूँ, मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि तो देखें इतनी बड़ी जंग थी, वर्ल्ड वार की तरफ जा रही थी पूरी दुनिया, हमने जंग रुकवाई। अरे उसके तो बाद रुकी मैंने कहाँ आपके है चैनल वॉर पे, यार? सुनिए रुकेगी सुनिए, तब बोलना मैंने ना कि आपके जंग रुक चैनल पाई। पे यही कहा अभी था, रुकी ही यही नहीं। अच्छा, ये झूठ बोलने में जो ये आर्मी सुनिए करवाती ना, है आपको या खुद कर लेते हो आप? सुनिए जंग सुनिए, रुकी देखिए, होगी तो यकीन नहीं मानूंगा ना नहीं, मैं, मैं या बता रहा दुनिया हूँ, मैं मानेगी। बता रहा हूँ। अभी तक तो 3 दिन पहले तो मिसाइल चल रहे थे। अभी भी अभी भी ईरान आपको बोल रहा है कि आप स्ट्रेट तो मैंने ऑफ अर्ज ये की हार्मोस पे थी, मेरा कंट्रोल है। स्ट्रेट्स ऑफ इतनी हार्मोस पे बड़ी बात जंग हुई? है, टोल पे कोई बात छोटे हुई? मोटे पटाखे यहाँ पे चलते रहेंगे। एक एग्रीमेंट में आया हो कि टोल पे टोल नहीं लेगा ईरान। ईरान ने मान लिया कि मैं टोल नहीं लूंगा। ईरान ने मान देखिए, लिया तो उसका हर्जाना कैसे आएगा? जब इस तक पे तो मुआहिदा नहीं होगा, जब डिटेल्स तक दिए किसी हमारे का सामने। किसी की मानने की हम बात नहीं करेंगे। अभी मुआहिदा साइन होने तो दीजिए, सबको आप इकट्ठा बैठने आप बोल दीजिए। रहे, तो हमारा काम आप था जंग फिर आप ये रुकवाना, क्लेम क्यों कर रहे हैं कि हमारा जंग रुक काम गई? था तबाही फिर को आप ये खत्म क्लेम क्यों कर करना, रहे हैं कि जंग रुक गई जब हमारा मुआहदा नहीं काम हुआ? था तो कि एग्रीमेंट हुआ हमारा नहीं, काम था आप कि पहले बोल फौजों रहे को जंग रुकवा दी वापस हमने। अपने अपने बहुत घरों को बढ़िया, भेजना। आपसे बढ़िया कोई नहीं है ना। हमारा काम था कि अमेरिका से कहना कि बस कीजिए। हमारा काम था इजराइल का मुंह तोड़ना। आप अमेरिका ये से काम कहेंगे? था। अरे हमारा कभी काम नौकर था भी इजराइल को मालिक को सबक ऑर्डर दे सिखाना, पाया है? सबक किसको सिखाया। बता रहे हो? तो मैं वही आपके कह रहा जो हूँ कि देखिए, आसिम मुनीर है वो डिब्बे में रख करके वो मिनरल्स दिखा रहा था कि सर ये खरीद लो, ये खरीद लो। ओ यार, कैसी बात कर ये रहे हो? पर्सनल बातें आपके जो आप आपके करते फील्ड हैं। मार्शल वहां ये नौकरों की ये तरह खड़ा ये होता है, आप जी साहब ये आप सलाम बात करता है। कीजिए। आप देखें, जब आपको कोई बात नहीं आती तो आप पर्सनल हो जाते हैं। आप फोटो मार्बल की तरफ फोटो चले है गए, भाई हमारे साहब। हमारे पत्थरों की नहीं तरफ चले गए। नहीं आप नहीं, हकीकी बात कीजिए। फील्ड मार्शल, आप ये बात पाकिस्तान कीजिए का कि फील्ड जंग रुकी मार्शल या नहीं अमेरिका रुकी। में खड़ा है तो वो आप पर्सनल ये नहीं है। बात उसके कीजिए बीवी कि बच्चे वो नहीं है वहां पे समझ अमेरिका में, वो सके या व्हाइट नहीं हाउस में। सके। मैं पर्सनल कोई बात नहीं कर रहा, मुझे मैं उसके फैमिली पे कुछ पर्सनल नहीं बोल कर रहा रहे हूँ। हैं आप। अगर फील्ड क्या बात मार्शल कर रहे खड़ा हैं है आप? वहां पे व्हाइट हाउस में और डिब्बा लेके खड़ा है तो दैट इज ऑफिशियल, और उस पर मैं बोल सकता हूँ, मेरा राइट है। सेल्समैन की तरह खड़े थे आपके फील्ड मार्शल। क्या देखिए, बात कर मैं रहे हो? आपसे अर्ज कर रहा हूँ, नहीं नहीं आप नहीं नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। आपको आपको चाहिए ये कि पहले सोच समझ के आया करें, पढ़ के आया करें। ये डिब्बा दिखाना और बिल्कुल ये पढ़ के जंग आया जंग हूँ, से कहाँ बिना चले पढ़े गए नहीं आप? आया हूँ। ये पर्सनल हो गए ना आप, कि जंग की बात कर रहे हैं क्या हम, ये ईरान की पर्सनल है? बात क्या कर रहे हैं, हम आपके अमेरिका फील्ड की बात मार्शल कर वहां रहे हैं, पे डिब्बा पाकिस्तान की लेकर के बात कर रहे मिनरल्स हैं, बेच रहे हैं? हम इजराइल ये मनहूस पर्सनल की है? बात कर रहे तो हैं। कहां से पर्सनल है? पर्सनल आप की स्पेलिंग अपने अच्छा बताइए ठीक है, जरा। जरा ये मेरे बता दीजिए। ठीक है ठीक है, आप इजराइल की बात कर रहे हैं, आप ईरान की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आपका देश खड़ा किसके साथ है? ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, या सऊदी अरब के साथ? कि इस्लामाबाद टॉक चल रही है और वहां जाकर के सऊदी अरब में आपने अपनी सेना की तैनाती कर दी ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए, और अब आपको क्या मिला? बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। आदाब अर्ज़ है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा। अगर मेरी बात कोई नागवार गुजरे तो बोलिए उसका मुझे बोलिए। रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं सुनूंगा। ठीक है। जी, सबसे पहले तो ये जो रोहित शर्मनाक साहब हैं, जिनको वैसे शर्म तो बहुत कम आती है, नहीं इस लेकिन आज मैं तरीके के कोशिश शब्द नहीं करूंगा प्लीज। कि एक थोड़ी सी। डॉक्टर सज्जाद जी, बुखारी, मैंने फिर कहा आप इंटरप्ट बोलेंगे कि न मैं टोक रही कीजिए, हूँ। इंटरप्ट न कीजिए। मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी, लेकिन आप मेरे मेहमानों से तमीज से पेश आएंगे। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन जी पर्सनल नहीं। जी, जरा थोड़े विजुअल्स काइंडली हटा दीजिएगा। विजुअल्स को आप जो है बाकी विंडो के सेंटर में रख के चला दें, ताकि बात इरशाद। जो है फिर सही तरह से बात नहीं हो पाती है। जी ठीक हाँ, है अब ठीक हो गया। ठीक है। रोहित साहब ने जो है एक ममासलत की और कंपैरिजन किया, तो बिल्कुल इन्होंने ठीक किया कि अपने घर को देखना चाहिए। यानी जब अपने मुल्क में मणिपुर की तहरीक चल रही हो और इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर में मजालिम चल रहे हो, जब शेरू वाली ऑपरेशन में 2 बंदों ने दुर्गत बनाई भी हो, गोली कहां चल तो रही फिर है? आजाद कश्मीर के कौन से अंदर कश्मीर में आपको चल रही है? तकलीफ क्या? चुप हो जाए, गोली 1 मिनट कौन चुप से हो जाए, कश्मीर में चल चुप रही हो है? जाए। समय लोग कौन से कश्मीर में मुझे मर रहे बात हैं? मुकम्मल कर लेने दे, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे, मुझे बात मुकम्मल नहीं तो कर लेने आप दे, बोले मुझे बात इलीगली मुकम्मल कर ऑक्युपाइड, लेने आप दे। अपने वाले को बोल रहे थे ना, ये जी क्लैरिटी जी, दे मैं दो यार सुनूंगा, बस। मैं सुनूंगा, मैं इलीगली सुनूंगा, मैं ऑक्युपाइड सुनूं, अपने मैं वाले को बोल सुनूंगा। रहे थे ना, ठीक है, क्योंकि आपकी बात इंडियन सुनूं, साइड ऑफ कश्मीर की तो यार गोली नहीं सुनूंगा, चली है पिछले 1 साल। सुनूंगा ना। ऐसे जोकर वाला काम ना करें, बात करने दे, बात करने दे। अरे ठीक है, यार, तो एक तरफ अपने घर में देखा नहीं, अपने जनता गिरबान में जनता झांका लग रहे नहीं, हो कि एक तरफ शेरू थोड़ा वाली शेर वेर ऑपरेशन करके हो रहा आया है। करो यार यार, सुन कहाँ ले से ना, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के आ सुन जाते ले, हो? बर्दाश्त करें, थोड़ा बर्दाश्त करें। मुझे पता है आपको, बर्दाश्त तो मैं कर ही रहा मुझसे हूँ। बहुत खौफ अरे होता आप है, जैसे मुझसे लोगों बहुत से तो खौफ होता है बर्दाश्त तो आपको। कर ही रहा हूँ, तो टेंशन आपने मत ये लो। कहा कि पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, एक तरफ जो है वो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, अपने घर में देख रहा नहीं है। तो आपने बिल्कुल अच्छी ममासलत की कि जेब में नहीं है कौड़ी और बाजार जाती है दौड़ी दौड़ी। आप ठीक है, जैसे आपको अपनी रियासतों की परवाह नहीं है, मजालिम की परवाह नहीं है, और शेरू वाली ऑपरेशन में दुर्गत बनी हुई है, और आप आजाद कश्मीर के लोगों की परवाह करके बैठे हुए हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ईरान के हवाले से जहां तक आपने बात की आधा घंटा पहले, तो कुछ देर पहले ही जो इस्माइल बकाई हैं,
जो कि मुज़ाकराती अमल के तर्जुमान भी है और उनके फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन भी हैं। उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात के कुछ नुकात अभी तक रहते हैं। यूरोप के हवाले से जो आपने बात की, तो डोनाल्ड ट्रंप की आपने आधी कहानी सुनाई है, लेकिन पूरी कहानी मैं सुना देता हूं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पे भी और उन्होंने वाशिंगटन न्यूयॉर्क पोस्ट को भी इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि वेन्यू जो है वो चेंज हो सकता है, यूरोप का कोई मुल्क, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं कतर का और पाकिस्तान का, जिन्होंने शानदार किरदार अदा किया, और मैं फील्ड मार्शल का भी बहुत ज्यादा मशहूर हूं। तो जिस तरीके से ये रोहित शर्मा साहब मुस्कुरा रहे थे, हमारे यहाँ कहते हैं जब गूंगी डैश को देखकर मुस्कुराती है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे जब गूंगी जो है वो डैश को देखकर मुस्कुराती है। तो आप थोड़ा सा कोशिश ये किया करें कि आप बजाय के ये जो जोकरों वाला काम करने से आप फैक्चुअलिटी पर आया करें, फैक्ट्स पे बात किया करें। और इस वक्त जो ईरान का क्राइसिस है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जब अपाची हेलीकॉप्टर जो कि अपनाए हुर्मस के ऊपर से गुजरा, उस पे ईरान ने जवाबी हमला किया और उसको खुद डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया। उसके बाद उन्होंने जजीरा कश्मीर पर ईरान ने हमला अपाचे कर गिराया? दिया। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आप ये मानते हैं कि ईरान ने अपाचे गिराया? क्योंकि ईरान तो इनकार कर रहा है, आप ये मानते हैं? ईरान ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ये इस्माइल बकाई ने खुद कहा है, इन्होंने खुद कहा है, IRGC उनके अभी पास तक आरान इनकार ने कर ईरान रहा है। ने कहा है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप थोड़ा डोनाल्ड स्टडी ट्रंप ने करके तो आया कहा है, करें। लेकिन डोनाल्ड ईरान ट्रंप इनकार खुद कर कहा रहा है। है। आपने कहा कि ईरान ने गिराया, तो आप तो यही फंस जाएंगे कि आप ईरान को लेकर के ये कह रहे हैं कि ईरान ने अपाचे गिरा दिया, ईरान इनकार करा जा रहा है जब से। देखिए, अमेरिका आपकी तरह नहीं है, वो अपनी ठुकाई का एतराफ करते हैं। आप तो 10 मई की ठुकाई से इनकार कर रहे हैं। उसने अपने अपाची पर जो हमला था आप छोड़िए, उसका एतराफ किया। आप जो झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बार बार यूएन में बेनकाब हो जाते हैं, पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाते हैं। पाकिस्तान इस बबल में खुश रहे, उसे अगर इस बात में खुशी मिलती है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर तो छोड़ दीजिए, आप हमारे एक कमांडर को भी नहीं रख सकते हैं। आप इतनी हैसियत रखते हैं कि अभिमन्यु या फिर यहाँ किसी की भी बात होती है तो आपके यहाँ पर नसों में खून की जगह पानी बहने लगता है। ये मत बताइए। कैप्टन श्याम कुमार ये खुद इनकार नहीं कर पा रहे हैं कि ईरान ने अपाचे नहीं गिराया। ये कह रहे हैं कि ईरान अपाचे को गिरा दिया। अब ईरान अगर ये सुन लेगा तो इनका भी फिर पक्का हिसाब तय है। धन्यवाद मीनाक्षी, जय हिंद सनोवर्णा। देखिए, हम इनकी हर एक फितरत का अंदाजे नजर जानते हैं। हम इनकी हर फितरत का अर्ज किया है, हमारे पाकिस्तान वालों की तरफ से अर्ज किया है। हम इनकी हर फितरत का अंदाजे नजर जानते हैं। हमने पूरी उम्र गुजारी है तोप खाने में, गुसल खाने में नहीं। तो प्रिय, माफ करें, आप हमारे पड़ोसी हैं। हम अर्ज करना चाहेंगे, आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं। आप कहो बेटिए, करो। देखो मीनाक्षी जी, आपके दर्शक भी समझते हैं कि कोई जब बड़ा फंक्शन होता है ना, मेडल सेरेमनी का, या कोई बड़ा दस्तखत या कोई बड़ा अलंकार समारोह, तो ट्रे बियरर भी होते हैं साथ में। ट्रे बियरर की जरूरत पड़ती है, तो ट्रे बियरर तो चाहिए। जेनेवा में जाएंगे, ट्रे बियरर जाएंगे, ये लोग जाएंगे, कोई बात नहीं है, हर का रोल होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ और बात कहना चाहता हूं, ये हमारे इससे मुखातिब रहे, किसी को गलत नहीं कहना चाहता। देखिए, ये जो लड़ाई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एसिमेट्रिक वॉरफेयर में परिवर्तन हो चुका था। मुश्किलात आ रही है, दोनों तरफ से कोशिश जारी है, शांति स्थापित हो जाए। भारत का अपना प्रजातंत्र है, मैच्योर डेमोक्रेसी है। हम बिहाइंड द कर्टन जो कर रहे हैं उसको जरूरत नहीं है बताने की। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई, जिसमें ईरान भी शामिल हुआ यूके में, वहां से बात निकल कर आई है कि ये लड़ाई अगर नहीं रुकी तो देश को, विदेश को और सबको आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए यहाँ पे दूसरे देश की सेनाएं, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स यूनैव, नाटो नहीं, यूनैव आएगी और कंटेस्ट को कम करने के लिए, माइनस्वीपिंग और इस जगह को बहाल करने के लिए न्यूट्रल रूप से काम करेगी, ना ईरान की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से। और ये जैसे चार्ल्स डिगॉल जैसे जो शिप्स हैं, स्पेन, ग्रीस, कई शिप्स वहां ऑलरेडी इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये जब सामने आ जाएंगे, ईरान की तरफ आएंगे और कहेंगे हमें अपने शिप्स निकालने दो, व्यवस्था बहाल करने दो, तो कॉन्टेस्ट बढ़ जाएगा। तो यूरोप का मामला, जर्मनी, E3 कंट्रीज ने इसके ऊपर ध्यान दिया है। जर्मनी, फ्रांस और यूके, इन तीनों ने इसको कहा। ईरान वहां मौजूद था जब इसको कंडेम किया गया था, ये 2 महीने पहले की बात है, और तब से ये शिप्स चल चुके हैं। तो ये अगर बढ़ेगा मामला और नहीं रुकेगी अगर ये बात, आर्थिक स्थिति खराब होती रहेगी विश्व की, तो दिक्कतें आएंगी। तो यूरोपियन यूनियन
बिहाइंड द कर्टेन लगातार मुश्किलात को सॉल्व करने की प्रक्रिया में शामिल है, जो बिहाइंड द टॉक है। कतार पाकिस्तान शटलिंग कर रहे हैं, इनके चीफ गए थे वहां पे तेहरान, और बार बार दूसरे टॉक में भी जाएंगे। कई बार शटलिंग हो चुकी है डिप्लोमेसी की, कतार भी मौजूद रहता है वहां पे, लेकिन फिलहाल कहीं और दूर बात हो रही है जहां बड़ा मामला है, क्योंकि ये लड़ाई रुकेगी नहीं, अनंत काल चलेगी, और इजराइल इसमें सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को। मुद्दे क्या क्या है, मुद्दे पे ध्यान दीजिए, अभी भी मुद्दा सुलझा नहीं है। देखिए, वो कह रहे हैं कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दोगे इमीडिएटली, और ईरान का ब्लॉकेड, अमेरिका का ब्लॉकेड हटेगा, सैंक्शंस की रिलीफ वो फेज्ड मैनर में देंगे, और यूरोपियन जो यूरेनियम है उसका अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम अपनी सॉवरेनिटी खत्म नहीं करेंगे, सिविलियन एंगेजमेंट हम करते रहेंगे 60 डेज के दौरान, और अगले फेज में बात करेंगे कि हमारे यूरेनियम का क्या होगा। तो ये बातें अभी रुकी हुई हैं, ऐसा मान के न चले कि कोई विन विन हो गया, कोई मीडिएटर, हम यहाँ पे खुशियां मनाने नहीं आए। अभी बहुत कुछ पानी बह रहा है, हमें सावधानी से बातें करनी चाहिए, कोई पर्सनलाइज बातें हम नहीं कर रहे हैं, किसी को तू मैं करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, अपना अभी सच तो बहुत कुछ एटलीस्ट पता देखना होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वही जी। कमांडर आलोक साह जी कि अपना सच तो एकदम पता होना चाहिए कि आपको दरकिनार किया गया है। हमारे साथ हमेशा मेजर शेख नदीम जब भी बैठते हैं वो इस बात को स्वीकारते हैं कि हाँ, अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, और पाकिस्तान इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को हर बार बिछा देता है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं शुरू से कह रहा हूं कि अमेरिका को सख्त जरूरत थी सीज फायर की। उसके पास आक्रमण रोकने के जितने भी इंटरसेप्टर्स थे वो खत्म हो गए थे, आधे से अधिक, और उनका प्रोडक्शन रेट जो है वो मैं आपके चैनल पर कई बार बता चुका हूं, वो 400 से 500 मिसाइल सालाना ही है। 1000 से ज्यादा इन्होंने 400 दिनों में खर्च कर दिया है। अमेरिका युद्ध नहीं कर सकता इस समय। पाकिस्तान अपने बेबी को, एक मैसेंजर को खड़ा किया अमेरिका ने, और ईरान को बहला फुसला करके किसी तरह से एक डील पे राजी कराए। काफी देर तक लंबा जितना हो सके खींचो,